दोस्तों, आप सभी डोरेमोन के बारे में तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते तो हम आपको बता दें कि डोरेमोन एक कार्टून सीरीज है जो कि पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। इस कार्टून को बच्चे, बड़े, यहाँ तक कि सभी उम्र के लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें डोरेमोन जो है वो नोबिता को 21वीं सदी के तरह तरह के गैजेट देकर उसकी मदद करता है और जिसको देखना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों, आज हम इस डोरेमोन कार्टून सीरीज से जुड़े अनोखे फैक्ट्स जानेंगे। तो अगर आप भी डोरेमोन के फैन हो तब आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसे सुनने के बाद आपको डोरेमोन का एक सच्चे फैन होने का एहसास होगा। डोरेमोन सबसे पहले मांगा सीरीज के रूप में 8 अगस्त 1969 में रिलीज हुआ था और जिसे कॉमिक बुक्स में पब्लिश किया जाता था, जिसे कि हिरोशी फुजिमोटो और मोटो अबिको ने लिखा था, जिनको फुजिको एफ फुजियो के मिक्स नाम से भी जाना जाता है। और डोरेमोन की मांगा सीरीज 23 जून 1996 तक चली थी, जो कि किताबों में छपती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डोरेमोन के राइटर जब अपनी नई मांगा के लिए आइडिया सोच रहे थे तब उनको अपने विंडो के बाहर एक बिल्ली दिखी और एक डोरेमोन डॉल को देखकर बिल्ली बनाने का कॉन्सेप्ट तैयार किया। तभी डोरेमोन बाकी बिल्लियों से काफ़ी ज़्यादा अलग दिखता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं डोरेमोन फ्यूचर से आया हुआ एक कैट रोबोट है, जिसे कि नोबिता के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन शिवाशी नोबी ने नोबिता की मदद के लिए पास्ट में भेजा था। और दोस्तों, क्या आपको पता है डोरेमोन 22वीं सदी में मात्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री में बनाया गया था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से उसे रोबो स्कूल में डाल दिया गया, जिसके बाद शिवाशी ने उसे वहां से अडॉप्ट कर लिया। लेकिन शिवाशी उस समय बहुत ज़्यादा छोटा था, इसलिए उसने गलती से उसे अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद उसके मम्मी पापा ने उसे परमिशन दे दी रखने के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है पहले डोरेमोन का कलर येलो था और उसके कान भी थे, लेकिन जब एक बार डोरेमोन का स्टैचू शिवाशी बना रहा था तब एक रोबो माउस से शिवाशी ने डोरेमोन के कान ठीक करने के लिए कहा, लेकिन रोबो माउस से गलती होने के कारण रोबो माउस ने रियल डोरेमोन के कान काट दिए। और फिर क्या था, डोरेमोन को रोबो हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर की गलती की वजह से डोरेमोन के पूरे कान चले गए। और नारामिया को, जो कि उसकी फ्रेंड थी, उसके हंसने की वजह से डोरेमोन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। नारामिया को कौन है यह मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और जिसके बाद डोरेमोन ने कॉन्फिडेंस के गैजेट का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने गलती से डिप्रेशन का गैजेट इस्तेमाल कर लिया और ज़्यादा रोने की वजह से डोरेमोन का जो कलर था येलो, वो ब्लू बन गया, जो कि उसका नेचुरल कलर था। फिर क्रिसमस के दिन शिवाशी ने डोरेमोन से माफ़ी मांग के नोबिता नोबी, जो कि उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके पास जाने के लिए कहा। डोरेमोन भी मान गया। उसके बाद क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के बाद डोरेमोन नोबिता के पास चला गया शिवाशी के कहने पर। दोस्तों, क्या आपको पता है डोरेमोन के जितने भी नोबिता, डेगिसुगी, सुनियो, जियान फ्यूचर में क्या बनते हैं, उनका फ्यूचर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, नोबिता नोबी जो कि फ्यूचर में एक रोबोटिक प्रोफेसर बनेगा और उसकी शादी शिजुका से ही होगी। नेक्स्ट इज डेगिसुगी, हिडेटोशी डेगिसुगी, जो कि फ्यूचर में एक एस्ट्रोनॉट बनेगा और उसकी शादी नोत्सुमा नाम की एक लड़की से होगी और उसका एक चाइल्ड भी होगा जिसका नाम होगा हाइडियो डेगिसुगी। हाँ, नेक्स्ट इज सुनियो, जिसका पूरा नाम है सुनियो होनेकावा, जो कि फ्यूचर में होनेकावा कंपनी का प्रेसिडेंट बनेगा। और उसकी वाइफ का तो पता नहीं, लेकिन उसके बेटे का नाम होगा सुनेकी होनेकावा। नेक्स्ट इज जियान का पूरा नाम ताकेशी गोड़ा है और जियान फ्यूचर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। और दोस्तों, क्या आपको पता है डोरेमी यानी कि डोरेमोन की बहन, वो डोरेमोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो फ्यूचर की एक बहुत ज़्यादा एडवांस रोबोट है, जिस वजह से वो डोरेमोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, क्या आपको पता है डोरेमोन कार्टून सीरीज बहुत से देशों में बैन है, 50 से ज़्यादा देशों में बैन है और भारत में भी बैन हो सकता है।
इसके बंद होने का एक मेन रीज़न ये है कि इसमें जो नोबिता है वो बहुत ज़्यादा आलसी है, हमेशा डोरेमोन के सहारे ही रहता है, जिस वजह से डोरेमोन देखने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, जिस वजह से ये ज़्यादातर देशों में बैन है। और दोस्तों, क्या आपको पता है डोरेमोन की प्रसिद्धि को देखते हुए जापान के कावासाकी क्षेत्र में 3 दिसंबर 2011 को फुजिको एफ फुजियो के नाम से एक म्यूजियम खोला गया, जहां डोरेमोन से जुड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो डोरेमोन के फैन को आकर्षित करती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड में आपको नारायको के बारे में सब बताऊंगा। तो जब डोरेमोन मैन्युफैक्चर होकर फैक्ट्री से बाहर आ रहा था, तब उसे वो गलती से कूड़े में गिर गया और कूड़े को जलाने के लिए लावा में डाल दिया। तब डोरेमोन की जान नारायको ने ही बचाई थी, जिसके बाद डोरेमोन नारायको से फिर से रोबो स्कूल में मिला और उसके बाद वो रोबो स्कूल में साथ रहे, जिसके बाद शिवाशी ने डोरेमोन को अडॉप्ट कर लिया और डोरेमोन से मिलने नारायको हॉस्पिटल में आई, जिसके बाद की तो स्टोरी आपको पता ही है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे।